हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुलकर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव और आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा फाइंडिंग द रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल में रूट्स या फिर ज़ीरो क्या होता है, इसको समझने के लिए चलिए एक क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पी वाई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है y⁵ प्लस 9y क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 18y। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रियल रूट्स, मतलब इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और सेकंड पार्ट है हाउ मेनी इंटरसेप्ट्स ऑन y एक्सिस, कि ये पॉलिनोमियल जो है y एक्सिस को कितनी बार कट करेगा उसको हमें बताना है। और थर्ड पार्ट है स्मॉलेस्ट y इंटरसेप्ट, इसको हमें बताना है। तो पहला पार्ट है रियल रूट्स। रूट्स क्या होता है, पहले तो इसको हम समझ लेते हैं। रूट्स जो है y के ऐसे वैल्यूज़ जहाँ पे पी वाई, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वहाँ पे ये ज़ीरो हो जाए, मतलब कि y के y वैल्यूज़ जहाँ पे ये पी वाई जो है पॉलिनोमियल ऑफ y जो है, ये पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए। मतलब ये कि जिस वेरिएबल से ये पॉलिनोमियल बना है उसकी कौन सी वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, उसको हम रूट्स या फिर ज़ीरोस बोलते हैं। इन रूट्स को और ज़्यादा समझने के लिए चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल यूज़ करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 9। कोई इस तरह का छोटा सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो मेरा मतलब ये है कि x की कौन सी वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वो हमें फाइंड करना है। और वो जो है इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपली इसको जो है 3x प्लस 9 इसको जो है ज़ीरो के इक्वल रख देंगे और इसको कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 9 इधर आके माइनस का बन जाएगा, ये बना 3x इज इक्वल टू माइनस 9 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आई मेरे पास 3 अपॉन माइनस 3। तो x की वैल्यू जो ये माइनस 3 आई, ये इस पॉलिनोमियल का रियल रूट हो जाएगा और इस वैल्यू पे जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में हाउ मेनी इंटरसेप्ट्स ऑन y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट्स को समझने के लिए मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे x एक्सिस, x वैल्यूज़ यहाँ पे बढ़ रही है 1 2, इस तरीके से यहाँ पे 1 -1 -2, और ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है p ऑफ x। मान लेते हैं इसका ग्राफ जो है ये इस तरीके से जा रहा है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो मेरा ज़ीरो है। जैसे यहाँ पर जहाँ पे ये कट कर रहा है, मान ले हम उसको A1 नाम देते हैं। यहाँ पे अब ये कट कर रहा है A2, यहाँ पे कट कर रहा है ये A3। तो ये A1 A2 A3 ये सभी जो हैं इस पॉलिनोमियल के इंटरसेप्ट्स होंगे। और इनमें से स्मॉलेस्ट इंटरसेप्ट जो थर्ड पार्ट है हमारा, स्मॉलेस्ट इंटरसेप्ट क्या होगा, जो नेगेटिव वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है, वो हमारा स्मॉलेस्ट इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये तो हुई इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की बात। इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से समझा है। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जहां हमें इस पॉलिनोमियल का रूट फाइंड करना है। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका तो ये होगा कि हम इसको 2 या 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें, इसको हम फैक्टराइज कर दें। क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से 2 या 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें और उसको अगर हम ज़ीरो के इक्वल रख दें, तो हम आसानी से अपने रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब वो ज़ीरो तभी होगा जब या तो ये वाला पार्ट मेरा ज़ीरो के इक्वल हो, या फिर ये वाला पार्ट ज़ीरो के इक्वल हो, या फिर ये वाला पार्ट ज़ीरो के इक्वल हो। तभी इन सभी का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा।
तो चलिए एक बार हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। अब जब हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो हम एक काम कर सकते हैं कि y जो है हमें हर पार्ट में दिख रहा है, हर टर्म में दिख रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि y को हम बाहर निकाल लेते हैं। y को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा अंदर मेरा, यहाँ पर y⁵ था तो ये बन गया y⁴ प्लस 9y³ बन जाएगा 9y² माइनस 2y³ बन जाएगा 2y² और माइनस 18 = 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो लाइक टर्म्स हैं, दोनों कंबाइन हो सकते हैं। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हमें ये दोनों टर्म्स अलग अलग दिए ही हुए हैं तो हमें इसको फैक्टर बनाने में आसानी होगी। वैसे हम एक बार इसको कंबाइन करके भी सॉल्व करेंगे, पहले हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर हम पहले दो टर्म्स में से, इन दोनों में से और लास्ट दोनों टर्म्स में से अलग अलग कॉमन निकाल लें तो शायद मेरा फैक्टर आसानी से निकल जाएगा। तो ये y जो है, ये y तो मेरा बाहर ही रहेगा और ये मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ इस तरीके से। और इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ, क्या कॉमन आएगा, y² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा y² प्लस 9 और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लेते हैं, -2। तो ये अंदर बचा y² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 9 = 0। अब हमें यहाँ पे भी y² प्लस 9 दिख रहा है और यहाँ पे भी y² प्लस 9 दिख रहा है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन गया y × y² प्लस 9 इंटू और ये बना y² माइनस 2, y² माइनस 2 = 0। तो अब हमने इस दिए हुए पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया और इसको 0 के इक्वल रखा है क्योंकि हमें इसका रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये इन तीनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा या तो ये y 0 हो, या फिर ये y प्लस 9 ये 0 हो, या फिर ये y² माइनस 2 ये 0 हो। इन तीनों में से किसी न किसी को 0 होना ही पड़ेगा, तभी इन तीनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो पहले हम इस y को 0 के इक्वल रखते हैं, y = 0। तो y = 0 ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। अगर y मेरा 0 हो गया तो हर टर्म में इस पॉलिनोमियल में y है तो हर टर्म को ये 0 बना देगा, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगी। तो एक रूट तो मेरा y = 0 हो गया जिस पे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। चलिए अब हम इस पार्ट पे आते हैं। यह है मेरे पास y² प्लस 9 = हमें इसको 0 के इक्वल रखना है। तो क्या ये कभी 0 के इक्वल होगा? अगर हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करें और इमेजिनरी सॉल्यूशंस को रहने दें तो ये कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y² और ये प्लस 9 इधर आकर के हो जाएगा -9। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी वैल्यू का स्क्वायर जो है वो माइनस में आए। इस वजह से हमें इस फैक्टर से जो है इसका रूट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम इस पार्ट पे आते हैं। ये है मेरे पास y² माइनस 2 = 0। तो यहाँ पर हम a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास y माइनस √2 और y प्लस √2। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है y² माइनस 2 होगा। तो इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे, अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये हो गया y माइनस √2 = 0 और ये आ गया y प्लस √2 = 0। तो यहाँ से आया मेरे पास y = पॉजिटिव √2 और यहाँ से आएगा मेरे पास y = नेगेटिव √2। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास 3 रूट्स आए। एक तो आया हमारे पास y = 0, एक आया हमारे पास y = पॉजिटिव √2
और एक आया y इज इक्वल्स टू -√2। अब आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके भी इस पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम कंबाइन करके रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम इसी पॉलिनोमियल को एक बार लिख लेंगे, y इंटू वाई टू द पावर 4 प्लस 9y² माइनस 2y² माइनस 18। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू वाई टू द पावर 4 प्लस 9y² माइनस 2y², ये बन गया 7y² माइनस 18। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे यहाँ पर, y² को हम मान लेंगे a के इक्वल। तो ये हमारे पास a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y टू द पावर 4। अब आप कहेंगे कि हम ये सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं इसमें, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 4th डिग्री पॉलिनोमियल है हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एक बार हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। हम सिर्फ अंदर वाला पार्ट ले रहे हैं अभी। तो ये y टू द पावर 4 उसकी वैल्यू है मेरे पास a² प्लस 7y²। 7y² की जगह पर मैं लिखूंगा 7a और माइनस 18। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है जिसको फैक्टराइज करना हमें आता है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका जोड़ जो है वो 7 के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट -18 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट -18 हो और जिनका सम जो है वो +7 हो। तो ये होगा हमारे पास 9 और -2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा हमारे पास -18 और इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो आएगा हमारे पास +7। तो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए लिखेंगे a² प्लस 9a माइनस 2a। 9a और 2a इज इक्वल टू 7a हो जाएगा, -18। ये हो गया। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन गया मेरे पास a इंटू a प्लस 9 और यहाँ से कॉमन लेंगे हम -2 और ये बन जाएगा a माइनस 9। अब यहाँ पर भी मुझे a प्लस 9 दिख रहा है और यहाँ पर भी a प्लस 9 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा a प्लस 9 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा a माइनस 2 अंदर बच गया। तो अब हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू जो y² थी उसको रख देते हैं और जो ये y हमने यहाँ पे छोड़ दिया था ऊपर ही उसको भी लिख लेते हैं। तो ये y मेरा बाहर है और इस ब्रैकेट में मैंने a की जगह पे रखा y² प्लस 9। यहाँ पे a की जगह पर रखूंगा मैं y² माइनस 2। तो ये पॉलिनोमियल जो है फैक्टराइज होकर कुछ इस फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब हम इसको 0 के इक्वल रख के अपने रूट्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल इक्वल है इस पॉलिनोमियल के। यहाँ भी है y, यहाँ पे भी है हमारे पास y, यहाँ पे भी है y² प्लस 9, यहाँ पे भी है y² प्लस 9, यहाँ पे भी है y² माइनस 2, यहाँ पे भी है y² माइनस 2। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जैसे चाहें वैसे उसको फैक्टराइज करके अपने रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इससे भी अगर हम रूट्स को फाइंड करेंगे तो वही रूट्स आएंगे हमारे पास जो यहाँ पे आया था y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू +√2 और y इज इक्वल टू -√2। ये 3 रूट्स हमारे पास इस पॉलिनोमियल के लिए आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हाउ मेनी इंटरसेप्ट्स ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के इंटरसेप्ट उतने ही होंगे जितने की हमें रूट्स मिले हैं। रूट्स हमें यहाँ पर 3 रूट्स मिले हैं। एक है y इज इक्वल टू 0, एक है y इज इक्वल टू √2 और एक है y इज इक्वल टू -√2।
तो हमें 3 रूट्स मिले हैं और 3 ही उस पे इंटरसेप्ट होंगे, क्योंकि इन्हीं 3 वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो 0 हो जाएगा और तभी वो y एक्सिस को कट करेगा। और थर्ड पार्ट है स्मॉलेस्ट y इंटरसेप्ट। तो स्मॉलेस्ट y इंटरसेप्ट इसमें से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -√2। तो इस वीडियो में हमने एक 5th डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स को फाइंड करना सीखा है और उसका एक अल्टरनेट मेथड भी देखा था सब्स्टिट्यूशन करके, और फिर हमने उसके y इंटरसेप्ट्स के बारे में भी देखा कि वो कितनी बार उस पॉलिनोमियल का ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को ऐड करते हैं जिनके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।